चलिए मध्यकाल, हिंदी साहित्य के मध्यकाल पर हम लोग आ जाते हैं। मध्यकाल की संज्ञा जो है अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई है, साहित्यकारों के द्वारा दी गई है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने इसे मध्यकाल को दो पार्ट में बांट दिया है। एक है आपका पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ये भक्ति काल कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, और यह सर्वमान्य है, लगभग सभी ने इसी को मान्यता दिया है। तो यहाँ पर हम लोग पहले मध्यकाल के बारे में हल्का फुल्का पढ़ेंगे। मध्यकाल के अंतर्गत शुक्ल के द्वारा भक्तिकाल और रीतिकाल रखी गई है। भक्तिकाल जहाँ 1375 से 1700 ईस्वी तक है, वहीं रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक है। देखिए, जो आज टॉपिक होने वाला है जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी दोनों के लिए कंबाइंड है, के सिलेबस में शामिल हैं। यानी कि भक्तिकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा था 1375 से 1700 तक, और उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल को कहा था 1700 से 1900 ईस्वी तक। इस प्रकार आप सम्मिलित रूप से कह सकते हैं कि मध्यकाल जो चला 1375 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, लगभग 525 सालों तक चला। मध्यकाल के प्रथम भाग में भक्ति भावना की प्रधानता रही, और ये डायग्राम को मैं कई बार बना चुका हूँ कि भक्ति काल जो है दो धाराओं के अनुसार चला, एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा। इन क्लासेस के दौरान आप भक्ति काल को अब अच्छी तरह समझ जाएंगे और इन धाराओं को भी समझ जाएंगे। और निर्गुण धारा जो है भक्ति धारा और सूफी धारा में आपका चला गया, और सगुण धारा जो है कृष्ण धारा और राम धारा, दो पार्ट में बटा। भक्ति धारा जो निर्गुण धारा का था उसे ज्ञान मार्गी भी कहते हैं, और सूफी धारा को प्रेम मार्गी भी कहते हैं। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, निर्गुण धारा ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दो भागों में बटा हुआ था। कुछ कवियों के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि थे, उनको याद कर जाइएगा। ज्ञान मार्गी के अंतर्गत कबीरदास, रैदास और गुरु नानक। प्रेम मार्गी के अंतर्गत कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद, मलिक मोहम्मद, जैसी। चलिए, अब सगुण धारा के जो दो पार्ट हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के अंतर्गत जो है तुलसीदास और नभादास को रख सकते हैं, जबकि कृष्ण भक्ति के अंतर्गत सूरदास, नंददास, कृष्णदास, वल्लभाचार्य, मीराबाई, रसखान इत्यादि को रख सकते हैं। देखिए, भक्ति काल का जो काल था वो लोधी काल के बाद से शुरू होता है, लगभग शाहजहाँ के काल तक चलता है, और इस काल में कई छोटे छोटे कवियों की भी उपस्थिति रहे, जिनका जो है कार्य दूसरा था, किसी और क्षेत्र में जो है उन्हें विशेषज्ञता हासिल थी। जैसे आपके टोडरमल हुए, बिरबल हुए। तो टोडरमल तो भू राजस्व से संबंधित थे, बिरबल प्रशासन से संबंधित थे। उसी तरीके से मनोहर कवि, सेनापति, कृपाराम, अब्दुल रहीम खान खन्ना, बैरम खान के जो पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खन्ना, जिसे अकबर ने गोद ले लिया था। तो उन सभी की रचनाओं के लिए एक संकलन प्रस्तुत किया है रामचंद्र शुक्ल ने, और उस संकलन का नाम है भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। अब चलिए भक्ति काल के सामान्य स्वरूप को हम लोग जान लेते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए एक लाइन में ही मैंने यहाँ लिखा है। भक्ति काल में अनुकरण की मात्रा अधिक है, जबकि नवोन्मेष की मात्रा कम। इसका अर्थ है कि किसी अन्य ग्रंथ से अनुकरण कर लिख दिया गया है, और ये प्रवृत्ति जो है आपका रीतिकाल तक चलेगी अनुकरण की। नवोन्मेष यानी कि खुद से सृजन करने की जो है क्षमता बहुत कम पाई जाती है। अधिकांश जो है अनुकरण की मात्रा पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अनुकरण है, नवोन्मेष भी था लेकिन कम था। भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसको भी शॉर्ट में आपको थोड़ा सा जान लेना है। भक्ति काल का विकास लोधी वंश, जो आपका अंतिम शासक था लोधी वंश का बहलोल लोधी था, उसी के समय से के आसपास से शुरू हुआ था, और मुगल शासक जो जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ था, तो उसके काल तक चला। यह काल अस्थिरता, अशांति और संघर्ष का काल था। हर समय जो है आपका उत्तराधिकार के लिए कभी युद्ध हो रहा है, कभी जो है आपका अकबर के साथ अफगानिस्तान का नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी औरंगजेब साउथ जा रहा है। ठीक, औरंगजेब तो बाद में आया, लेकिन उससे पहले भी, और दिल्ली सल्तनत में तो अव्यवस्था फैली ही हुई थी, उस समय काफ़ी युद्ध होते थे। तो अस्थिरता, अशांति और संघर्ष का काल था। और दूसरी ओर हिंदू अपमानित भी हो रहे थे, क्लियर, क्योंकि नया नया मुस्लिम शासन यहाँ पर स्थापित हुआ था, और वो एक कहीं ना कहीं अंदर से भयभीत थे, फिर कहीं हिंदुओं का न शासन आ जाए, इसलिए हिंदुओं के साथ थोड़ा कड़ाई से व्यवहार करते थे।
इस कारण हिंदू अवसादग्रस्त होकर ईश्वर के शरण में जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था हिंदुओं के लिए, है ना। यह स्पेशली रामचंद्र शुक्ल का विचार है। कई मुस्लिम शासकों की क्रूरता और युद्ध आसक्ति को देखते हुए कुछ सूफी संतों ने प्रेम मार्ग का प्रतिपादन भी किया। ठीक है, कहा जाता है कि सूफी संत जो है सुल्तान लोग से दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि वे हिंसा और युद्ध में विश्वास रखते थे और सूफी संत जो है विश्वास नहीं रखते थे। और इनके साहित्यों का भी अत्यधिक महत्व है हिंदी साहित्य में। मंदिर खंडित हो चुके थे, इस कारण निर्गुण धारा का विकास हुआ। ठीक है, सगुन के लिए मूर्ति चाहिए, पूजन चाहिए, तरह तरह का कर्मकांड चाहिए, क्लियर। लेकिन निर्गुण के लिए कुछ नहीं चाहिए। निर्गुण के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। निर्गुण निराकार ब्रह्म का पूजन होता है। ठीक है, निर्गुण धारा में आप मुस्लिम को देख सकते हैं, मुस्लिम धर्म को, ठीक है, जिसमें किसी तरह की मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं है। तो भारत का जो हिंदुओं का जो भक्ति का निर्गुण धारा है वह भी जो है निराकार ब्रह्म को मानता है। ठीक है, जिसमें किसी तरह की मूर्ति पूजा को मान्यता नहीं दी जाती है, जबकि सगुण में मूर्ति पूजा और कर्मकांड को पूरी तरह से मान्यता दी जाती है। जब बाद में स्थितियां समान हुई, मंदिर बने, तो सगुण धारा का भी विकास हुआ। भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्तियां फिर से वही आया है, इसके बारे में बात हो चुका है कि भक्ति काल का धारा सगुण, राम कृष्ण, निर्गुण, ज्ञानश्रेयी, प्रेमश्रेयी, भक्ति और सूफी संत जो थे। भक्ति काल की प्रवृत्तियां जब भी आप लिखना स्टार्ट करेंगे, अगर 7 या 10 नंबर का आ जाता है आपका जेपीएससी मुख्य परीक्षा में, तो शुरुआत आपको भक्ति काल के सगुण, निर्गुण, ज्ञानश्रेयी, प्रेमश्रेयी, रामधारा, कृष्ण धारा से ही करनी होगी। उसके बाद लिखनी होगी कि हालांकि इन सभी धाराओं में कई तरह के अंतर थे, पर कुछ ऐसे सामान्य तत्व उपलब्ध हो जाते हैं जिसे प्रवृत्ति आप कह सकते हैं कंबाइंड रूप से। प्रवृत्तियां क्या क्या थीं? एक, भक्ति भावना की प्रधानता। क्यों? क्योंकि भक्ति तत्व की प्रधानता थी। चाहे कोई भी आप रचना इस समय उठा करके देखिए तो उसमें भक्ति तत्व वाले प्रधानता वाले ग्रंथों की जो है संख्या अधिक थी। क्लियर? जो भी प्रसिद्ध ग्रंथ थे उसमें किनकी अधिक संख्या है, उसी के अनुसार निर्धारित किया गया था कि यह भक्ति काल है। किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया था। भक्ति तत्व की प्रधानता थी कबीर हो या जयसी, है ना, मलिक मोहम्मद जयसी, या फिर सूरदास की गोपियाँ, सभी प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। भक्ति समस्त चिंता और वासना को दूर करने वाली होती है, यह उस समय माना गया। आज भी अगर ईश्वर के ध्यान में आप लीन हो जाते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, तो निश्चित रूप से आपको शांति प्राप्त होती है। उसी चीज़ को लिखा गया है कि भक्ति जो है चिंता और वासना को दूर करता है। पहली प्रवृत्ति में आपको लिखना है भक्ति भावना की प्रधानता। दूसरा में लिखना है नाम जप की महत्ता। ठीक है, नाम को जपना सगुण और निर्गुण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये भक्ति काल आ रहा है, सगुण निर्गुण दोनों की प्रवृत्ति इसमें कंबाइंड है। तुलसी, राम से अधिक राम कर नामा। क्लियर? उन्होंने खुद लिखा है राम से अधिक राम कर नामा, यानी कि भगवान से अधिक उनके नाम का जप का ज़्यादा प्रभाव होता है, न कि ईश्वर को प्राप्त कर लेना। अगर उनके नाम को भी आप जपते हैं तो उनसे भी ज़्यादा जो है पुण्य प्राप्त होता है, ईश्वर के दर्शन से भी ज़्यादा। यही चीज़ सारे भक्ति संतों का एक तरह से प्रवृत्ति था लेखन में उनका। आगे है गुरु का महत्ता। ठीक है, भक्ति काल में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जैसे कबीर, गुरु हैं बड़े गोविंद ते मन में देख विचार। इसके अलावा आपने कबीर का प्रसिद्ध दोहा तो सुना ही होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारो गुरु आप गोविंद दियो मिलाए। यानी कि कबीर का ही कहना है कि गोविंद से भी गुरु जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे पथ प्रदर्शक हैं, मार्ग प्रदर्शक हैं, और ईश्वर से मिलाने वाले कौन हैं? गुरु। मार्गदर्शक की तरह उन्हें देखा गया। ठीक है, इसलिए गुरु को जो है गोविंद से, गोविंद का अर्थ होता है ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया गया है। जैसी का कहना है बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। क्लियर? अगर गुरु नहीं है तो फिर बेकार है, जो है आप निर्गुण का ही उपासना कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। तुलसी कहते हैं बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इसमें तुलसी कहना चाहते हैं, ये रामचरितमानस के शुरू में ही ये लिखा गया है। ठीक है, मैं गुरु जी के चरण कमलों की रज यानी कि धूलकण की वंदना करता हूँ, जो सुंदर, स्वादिष्ट, सुगंध युक्त व अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। यानी कि गुरु के महत्व को बताते हैं ये श्लोक। आपको जो है इस ढंग के दोहे और श्लोक लिख करके ही आपको प्रवृत्ति को बताना है, जब भी आप जेपीएससी मुख्य परीक्षा में
देंगे। और जैसे CCGL के लिए इन दोहों का क्या महत्व है, तो ये सारे दोहे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि गुरु को महत्व बताते हैं। तो ये दोहा दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसका यह दोहा है। ठीक है। अगला जो प्रवृत्ति है, चौथा नंबर, नारी निंदा के स्वर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, तो नारी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं दिखता है मध्यकालीन भक्ति संतों में। ठीक है। इन्हें भोग्या माना जाता था और पुरुषों की संपत्ति माना जाता था। जैसे कबीर कहते हैं, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। हालांकि स्वयं भी गृहस्थ थे कबीर, फिर भी कहते हैं नारी का झाई यानी कि नारी का छाया भी पड़ने से भुजंग यानी कि वीर पुरुष जो है अंधा हो जाता है, यानी कि मार्ग से भटक जाता है। कबीरा तिनकी कौन गति। ठीक है। स्वयं से वो पूछते हैं कि हे कबीर, उनकी क्या गति होगी, नित नारी के संग, जो हमेशा नारी के संग रहते हैं। ठीक है। केवल छाया पड़ने से जब वह अंधा हो जाता है, मार्ग से भटक जाता है, तो जो हमेशा नारी के संग रहते हैं तो उनकी क्या गति होती होगी। तो ये समझाना चाहते हैं। तो नेगेटिविटी था इनका, स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह तुलसी कहते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जे सब ताड़न के अधिकारी। ढोल मने ढोलक जानते हैं, गवार मने बेवकूफ़, शूद्र दंत से लिखा जाता है ब्रजभाषा में, तो शूद्र समझिए यानी कि शूद्र, पशु मने जानवर, और नारी यानी कि महिला, ये सब ताड़न के अधिकारी हैं, मने मारपीट डांट के अधिकारी हैं। यही एक दोहा का जो है अक्सर आलोचना होता है तुलसी के रामायण में। ठीक है। बाकी तो कहीं आलोचना नहीं होता है, इस दोहा का आलोचना होता है। तो इससे ये पता चलता है नारी निंदा के स्वर मिलते हैं भक्ति काल के संतों के लेखन में। दोहे और काव्यों के अंश से अपनी लेखन कौशल को आप बढ़ा सकते हैं। जब भी कोई उत्तर लिखे, तो इसलिए मैं डाल दे रहा हूँ ताकि जब आप आंसर लिखे JPSC मुख्य परीक्षा में, तब इनको आप इनपुट कीजिए तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इनको इनपुट नहीं कीजिएगा, हिंदी में कभी अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। चलिए, सत्संग की महिमा। सभी कवियों ने एक स्वर में सत्संग का जो है आपका समर्थन किया है। तुलसी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ठीक है। सत्संग के बिना विवेक नहीं आ सकता है। और ये सत्संग भी कैसे प्राप्त होता है, सुलभ कैसे होता है, यह सत्संग भी, यह भी राम की कृपा से सुलभ होता है। यानी कि आप सत्संग में जा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा आप पर रही होगी, इसलिए ऐसा जो है सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है। कबीर कहते हैं, कबीरा संगति साधु की हरें और की व्याधि। कबीर का कहना है कि अगर साधु के संगत में रहते हैं तो बहुत सारी व्याधियां जो हैं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मन को शांति प्राप्त होती हैं। छठा नंबर जो प्रवृत्ति है, सदाचरण पर बल। सत्य, अहिंसा, परोपकार, सहजता को जीवन में समावेश करने पर जोर देते थे सारे संत भक्तिकालीन। कबीर ने नैतिक मूल्यों को अत्यधिक महत्व दिया। तुलसी ने राम के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, यानी कि राम का जीवन जो था, किस तरीके से रिश्तों का निर्वाह करना है, किस तरीके से किस स्थिति में क्या बोलना है, कब क्या निर्णय लेना है। ठीक है। तो एक बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्तित्व के सूचक थे तुलसीदास के राम। तो एक तरह से उन्होंने एक आइडियल प्रस्तुत किया लोगों के समझ कि आपको ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। अगला जो है, स्वानुभूति पर बल, 7वां नंबर। तो भक्त कवि शास्त्र ज्ञान पर नहीं, स्वानुभूति पर बल देते थे। स्वानुभूति का अर्थ हुआ स्वयं से जो अनुभूति उत्पन्न होती है अपने मन से, यानी कि शास्त्र ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। आपको आपकी क्या अनुभूति है, आपकी क्या भावना है, वो उसका भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो कबीर का जो प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। क्लियर। ये कबीर का है। तो वही दूसरा भी एक उनका दोहा है कबीर का, तू कहता कागद की लेखी, कागद मने कागज, मैं कहता आँखिन के देखी। ठीक है। यानी कि कबीर कह रहे हैं कि केवल पोथी पढ़ने से आप पंडित नहीं हो जाएंगे। ठीक है। आपको लोगों के प्रति प्रेम भी प्रदर्शित करना होगा, सेवा भाव प्रदर्शित करना होगा। और कहते हैं कि कागद की लेखी, यानी कि ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, कागज से ग्रंथ यहाँ सूचक है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ आँखिन के मुझे आँख से जो दिख रहा है उसी के आधार पर मैं निर्णय लूँगा। क्लियर।
8वां नंबर है लोक मंगल की भावना, कवियों के द्वारा साहित्य की रचना लोकहित को ध्यान में रखकर की है। कबीर ने बाह्य आडंबर की जगह सदाचरण पर बल दिया है। हिंदू मुस्लिम के जो भी आपके कर्मकांड थे या अन्य आचरण जो नुकसान पहुंचाते थे, उनका उन्होंने प्रबल विरोध किया है अपने दोहों के माध्यम से। आगे आप लोग पढ़ेंगे। कबीर और गुरु नानक ने हिंदू मुस्लिम के एकता की बात की थी। तुलसी ने राम के रूप में एक धर्म रक्षक और जन रक्षक व्यक्ति की कल्पना की, इसके पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। भक्ति काल की रचनाएं निराश हृदयों में पुनः आशा और स्फूर्ति का संचार किया। ठीक है, उस काल की रचनाओं ने क्या किया, जो निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे, एक आशा का संचार किया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास की। तो यहाँ पर दो मतों पर प्रमुख रूप से चर्चा की जाएगी, एक रामचंद्र शुक्ल और दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रामचंद्र शुक्ल का जो मत था, मुस्लिमों के द्वारा मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और हिंदुओं के पूज्य पुरुषों यानी कि मूर्तियाँ जो थीं को उनके सामने ही अपमानित या खंडित किया गया था। इस स्थिति में हिंदू वीर गाथा काल के गीत नहीं गा सकते थे, क्योंकि ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि जो वास्तविक स्थिति थी वह उलट थी। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ध्यान लगाने के सिवा कोई चारा नहीं था, यानी कि ईश्वर में ही ध्यान लगाना अब उचित था, क्योंकि हर रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। शुक्ल के शब्दों में गुलाब राय ने भी शुक्ल जी के मत का समर्थन किया है। इनके अनुसार भक्ति काल में लोगों ने अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को प्रदर्शित कर पराजित मनोवृत्ति का समन किया। ठीक है, कहीं तो लगता था उनको कि चलो हम लोग आध्यात्मिक रूप से जो है अब अपनी श्रेष्ठता मुस्लिमों पर स्थापित कर सकते हैं कि हमारा जो अध्यात्म है, संस्कृति है, वो आपसे बेहतर है। ठीक है, क्योंकि युद्ध में वो विजय नहीं प्राप्त कर सके थे मुस्लिमों के विरुद्ध। तो इसी स्थिति में गुलाब राय का कहना है कि आध्यात्मिक श्रेष्ठता को उन्होंने भक्ति के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया। जहाँ तक स्रोत के बारे में शुक्ल जी का विचार है, तो इनका कहना है कि मूल स्रोत दक्षिण भारत में रहा और यह जब उत्तर भारत की ओर पहुंचा तो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों, जिसका ऊपर में चर्चा मैंने किया भी, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों ने भक्ति प्रभाव को विस्तारित करने में पूर्ण योगदान दिया। ठीक है, क्योंकि हताश निराश थे और उनको एक ऑप्शन मिला भक्ति का, तो उन्होंने फटाफट उसको जो है अपना लिया। आइए जानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत को। ये जो है शुक्ल जी के मत का प्रबल विरोध इन्होंने किया, द्विवेदी जी ने। उनका कहना था कि मंदिर तो उत्तर भारत में टूटा, ठीक है, हताशा वहाँ आई, भगवान की जो है आपके चरण शरण में जाने की नौबत उनके लिए आई, तो भक्ति का स्रोत जो है दक्षिण भारत में क्यों फूटा और वहाँ से क्यों आया इंडिया, नॉर्थ इंडिया में। तो इनका कहना था कि हिंदू जाति अनेक आक्रमणों का लंबे समय से सामना कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं थी मुस्लिम जाति के आक्रमण का। इसके बावजूद हिंदू जाति ने बहुत दृढ़ता के साथ और वीरता के साथ आक्रमणों का सामना भी किया था। अपराजित होने के बावजूद यह ऐसा जाति है जो कभी भी निराश और हताश नहीं हुआ। इस बार कैसे हताश हो सकता था। आचार्य द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका, उनकी पुस्तक है, में लिखा है कि इससे यह पता चलता है कि हिंदी साहित्य पराजित जाति की परिसंपत्ति है। इससे यानी कि शुक्ल जी के मत से, शुक्ल जी के मत से यही लगता है कि पराजित हो गई हिंदू जातियाँ, इसलिए भक्ति काल आया, इसलिए भक्ति का साहित्य का जो है रचना हुई। इसी को इन्होंने एक व्यंग किया है कि हिंदी साहित्य जो है पराजित जाति की संपत्ति है। वास्तव में इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी भक्ति धारा की उत्पत्ति अवसंभावित थी। इनका कहना था कि भक्ति के बीच प्राचीन भारत से ही थी और इसका अंकुरण उस काल में दक्षिण भारत में हुआ, क्योंकि वहाँ पर शांत वातावरण था। क्योंकि भक्ति जैसे तत्वों की उत्पत्ति के लिए निश्चित रूप से शांति की वातावरण चाहिए, और उत्तर भारत में मैंने पहले ही बताया शांति की जगह अव्यवस्था और अस्थिरता, हिंसा, युद्ध और संघर्ष का काल था। तो भला उत्तर भारत में कैसे भक्ति की उत्पत्ति हो सकती थी। और अगर उत्तर भारत में उत्पत्ति नहीं हुई तो निश्चित रूप से ये भारत के मूल स्रोत से इसकी उत्पत्ति हुई है, किसी भी विदेशी प्रभाव में नहीं, न ही मुस्लिम धर्म का न ही क्रिश्चियन धर्म का। द्विवेदी जी ने अपने पक्ष को स्पष्ट कर दिया था। यही दो प्रमुख मत हैं। इसके अलावा एक मत आप डाल सकते हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन का,
लेकिन इनका थोड़ा सा संकुचित दृष्टिकोण है और आधारहीन है कि ईसाई धर्म के प्रभाव में भक्ति की उत्पत्ति हुई है। इनका कहना था रामानुजाचार्य जो है कुछ ईसाई संतों के संपर्क में आए थे और उन्होंने उन्हीं से प्रेम और भक्ति की शिक्षा ली, हालांकि उसका कोई सिद्ध नहीं कर सके। आचार्य द्विवेदी ने इस मत को आधारहीन बताया है और क्यों बताया है इसकी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भक्ति धारा भारतीय ज्ञान और दर्शन की अविच्छिन्न धारा है। भारत में भक्ति की एक सुस्पष्ट और सुदीर्घ परंपरा रही है। इस तरीके से आप जेपीएससी मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं। एसएससी सीजीएल में इस सेक्शन से क्या प्रश्न आएंगे, जब मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा इस सेक्शन का उस समय आप लोग समझ जाएंगे। फिलहाल जो है मैं नाथ, सिद्ध, रासो और जैन साहित्य के ऑब्जेक्टिव आज अगले क्लास में प्रदान कर दूंगा। और इस चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों को ज़रूर बताइए। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या क्या जितना भी आज पढ़ाई हुई है, क्लास हुई है, तो उससे कौन कौन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके जेपीएससी मुख्य परीक्षा में बन सकते हैं। 11 प्रश्न मैं पहले भी दे चुका हूं पूर्व के वीडियो में, ठीक है, जो आपका जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, और उसकी संभावित किस तरीके से उत्तर लिखना है उससे भी मैंने समझाया था। आज तो मैंने जस्ट क्लास लिया है, मैं क्वेश्चन दे दिया हूँ, इससे आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए इसको लिखने का, ठीक है। और मटेरियल कहाँ से मिलेगा, जो अभी जस्ट मैंने क्लास लिया उसी से हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। कितना टाइम लगाना है, कितना मार्क्स चाहिए, पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। भक्ति काल की प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण दें, ठीक है। भक्ति काल की प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण दें तो पहले सगुण निर्गुण कर दीजिएगा, फिर जो सारा उसका पार्ट्स है उसको पॉइंट वाइज जो है आपको समझा देना है। और जहाँ जहाँ मैंने दोहा इनपुट करवाया है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो जो जो दोहा मैंने लिखा है इसको एकदम कंठस्थ कर जाइएगा और इसी को डाल दीजिएगा। भक्ति काल की प्रवृत्ति प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। इसमें जैसे भक्ति भावना की प्रधानता, नाम जप की महत्ता, गुरु की महत्ता, नारी निंदा के स्वर, गुरु की महत्ता हो या नारी निंदा के स्वर हो, जो भी दोहे और श्लोक मैंने लिखाए हैं उसको जरूर आप लोग जो है इनपुट करेंगे। अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं तो, अन्यथा एवरेज मार्किंग के शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा सत्संग की महिमा, सदाचरण पर बल, स्वानुभूति पर बल, लोक मंगल की भावना इत्यादि को आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और जो निष्कर्ष के रूप में मैंने 1-2 लाइन लिखा है उसी से आप वर्ड्स वगैरह ले सकते हैं, हल्का फुल्का चेंजिंग करके लिख सकते हैं, तो ये इसका उत्तर होगा। दूसरा नंबर जो प्रश्न है, भक्ति काल के उत्पत्ति और उद्भव से संबंधित मतों का परीक्षण करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 मत इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर। एक रामचंद्र शुक्ल का और दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रामचंद्र शुक्ल वाले में थोड़ा गुलाब राय का भी इनपुट कर दीजिएगा कि उन्होंने समर्थन किया था, आध्यात्मिक श्रेष्ठता हिंदू दिखाना चाहते थे कि हर तरफ हार चुके थे, तो चलो अध्यात्म में हम लोग जीतेंगे, ठीक है। और फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किन तर्कों के साथ जो है शुक्ल के विचारों को काटा, उसको आपको स्पष्ट करना है। ग्रेजुएशन का एक मत आप दे सकते हैं लास्ट में, हालांकि वो आधारहीन है, वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस ढंग से इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट्स मैंने 7 मार्क्स के लिए निकाल दिए हैं। भक्ति काल का उत्तर भारत में उद्भव, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखने का प्रयास कर लीजिएगा, जो भी मैंने बताया है उद्भव, ठीक है। और भक्ति काल के उद्भव में शुक्ल जी की अवधारणा, ठीक है, उनका क्या अवधारणा था, इसकी जगह द्विवेदी जी का भी आ सकता है, क्लियर। तो इस ढंग के प्रश्न जो है आपके बन सकते हैं। इस प्रकार आज का क्लास समाप्त होता है। भक्ति काल जो है अभी आपका चलता रहेगा, जिसमें मैं निर्गुण सगुण धारा को अब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद रीतिकाल शुरू होगा, रीतिकाल, क्लियर। चलिए अब जो है अगले क्लास से जो आपके होंगे जेएसएससी सीजीएल के क्वेश्चन प्रैक्टिस हिंदी साहित्य के, वो सेक्शन जो आपका होगा सिद्ध, नाथ, जैन और रासो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए।